सम्यक दृष्टि भाग 3 में आज हम विचार करेंगे कि कैसे अवधारणाएं हमारी सम्यक दृष्टि में बाधा डालती हैं और हम अपने जीवन में एक चित्त नहीं हो पाते और सम्यक दृष्टि का अभाव बना ही रहता है और समस्त जीवन ऐसे ही धोखे और झूठ में ही बीत जाता है। कभी भी सत्य की किरण का हमें एहसास ही नहीं हो पाता। अवधारणाएं वह होती हैं जो हमने सामाजिक व्यवस्था के कारण, सुनी सुनाई बातों के कारण, अपने घर परिवार समाज में चल रही मान्यताओं के कारण ऐसे ही मान ली हैं जिन पर हमने कभी विचार ही नहीं किया, बस लोकलाज के कारण उनको स्वीकार कर लिया है। मैं यह नहीं कहता कि अवधारणाएं सच नहीं होती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमने कभी भी उनकी गहराइयों में जाकर उनका अनुभव नहीं किया है। मनुष्य के मन का स्वभाव है कि वह किसी भी बात को जब स्वीकार कर लेता है तो फिर उसको अस्वीकार कर पाना या उस पर पुनर्विचार करना उसको अच्छा नहीं लगता और वह जिसको फर्स्ट इम्प्रेशन कहता है उस पर ही घूमता रहता है। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आपको बताता है जिससे कभी आप मिले भी नहीं हो, मगर इस व्यक्ति द्वारा दिया गया उसका परिचय या उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ आपके मन में उस तीसरे आदमी के लिए एक इम्प्रेशन डाल चुकी है और यह इम्प्रेशन आपके द्वारा स्वीकार की गई उसकी अच्छाई या बुराई पर आधारित है। आप उस आदमी से कभी मिले ही नहीं, मगर एक इमेज उसकी आपके पास है। अब जब कभी भी आप उससे मिलोगे तो आप उससे उसी इमेज के हिसाब से व्यवहार करोगे। आपके मन में वह पहले से ही रहता है। यही अवधारणा होती है जो बिना अनुभव के संजो कर रखी जाती है और इन अवधारणाओं मान्यताओं को बिना अनुभव के मानकर चलते रहने के कारण हम प्रज्ञा को और सम्यक दृष्टि को उपलब्ध नहीं हो पाते। हमारा दुर्भाग्य है कि हम जिस भी समाज का हिस्सा होते हैं वहाँ अवधारणाएं और मान्यताएं होती ही हैं। अगर अवधारणाओं और मान्यताओं से ऊपर उठना चाहते हो तो सम्यक दृष्टि इसमें मदद करती है और सभी अवधारणाओं मान्यताओं को समाप्त कर देती है। इसके लिए पहली बात यह है कि जो भी है, जैसा भी है, वैसा ही है की विधि। सम्यक दृष्टि का यह सिद्धांत कि जो भी है, जैसा भी है, वैसा ही है, आपको कुछ भी मानने के लिए बाध्य नहीं करता और इस वजह से आपका अपना कोई उस पर निर्णय भी नहीं होता। और जैसे जैसे यह प्रैक्टिस गहरी होने लगेगी आप उन सभी मान्यताओं और अवधारणाओं पर शून्यवत होने लगोगे, वह धूमिल होने लगेंगी। जो जैसा है वैसा ही है, यह विधि आपको वर्तमान में ले आती है और जैसे जैसे आपका होश वर्तमान में रहता है आप भूत और भविष्य में चल रही विचारधारा से मुक्त हो गए। यही विचारधारा मान्यताओं और अवधारणाओं पर चलती है। वर्तमान में ठहर जाना ही सम्यक दृष्टि का पैनापन होना है, क्योंकि सम्यक दृष्टि सिर्फ वर्तमान को देखती है। उसके लिए भूत की बातें अब एक अवधारणाएं ही है जो शायद दोबारा न घटे और भविष्य भी एक मान्यता ही है जो कि शायद ऐसा न हो जैसा हम मान कर बैठे हैं। मनुष्य की पूरी भविष्य की प्लानिंग मान्यताओं पर ही आधारित होती है। यही दुख का विषय है कि सम्यक दृष्टि के लिए वर्तमान में रहना होगा और मनुष्य या तो अपने भूत में है जो कि पहले घट चुका है और या वो भविष्य में है जो शायद न घटे। इन दोनों कारणों से हम अपनी सम्यक दृष्टि को नहीं जगा पाते। आपको यह बात स्वीकार करने में अड़चन होगी क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अगर भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। मगर बुद्ध की दृष्टि आध्यात्मिक है, सांसारिक नहीं, क्योंकि घटना जब भी घटेगी वर्तमान में ही घटेगी। उसके लिए कार्यरत होया जा सकता है, अपनी तरफ से उचित प्रयास किया जा सकता है वर्तमान में रहकर। मगर हम साधारणतया अपना समय या तो भूत में बिताते हैं या भविष्य में, जबकि बुद्ध कहते हैं तुम अपने वर्तमान में आओ। जहां आपको घटनाएं दिखाई देंगी वह सम्यक दृष्टि से ही दिख सकती है। सम्यक दृष्टि दो फलन वाला तीर की भांति होता है जिसका प्रभाव दोनों ही तरफ से पड़ता है। जैसे हमने पिछले पार्ट में सिगरेट का उदाहरण दिया था, अगर आपने सम्यक दृष्टि से उस सिगरेट पीने वाले को देख लिया तो आप स्वतः ही सिगरेट से मुक्त हो जाएंगे। आपको कभी सिगरेट पीने का मन भी नहीं करेगा क्योंकि उसका अनुभव इतना गहरा मन पर उतर गया कि वह बात ही खत्म हो गई। इसी को दो फलन वाला तीर कहते हैं
कि आपने बाहर देखा और इतना गहरा देखा कि वह आपके अंदर असर कर गया। इसीलिए बुद्ध अक्सर कहते थे कि जिसके अंदर प्रज्ञा है वह दुख से मुक्त स्वतः ही हो जाता है। वह दूसरे के दुख से इतना गहरा आहत हो जाता है कि वह अनुभव उसको कभी वैसा काम करने ही नहीं देता। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, समझदार दूसरे के साथ घट रही, समाज में घट रही घटनाओं से ही सीख लेते हैं। उन्हें स्वयं उन घटनाओं में फंसने की जरूरत नहीं होती। आपने सुबह उगता हुआ सूरज देखा और देखते ही आपके सारे विचार तिरोहित हो गए। सूरज हमेशा ही है, आज पहली बार थोड़ी ही दिखा है। बस आज जैसे ही तुम थोड़ा रुके, अटक गए सूरज पर और ध्यान घटित हो गया। और जो पहली बात घटी आपके अंदर वह है विचारों का गिर जाना। और जैसे ही विचार नहीं रहे, तुम सूरज की खूबसूरती और आसपास के वातावरण को देख सके और आनंदित हो गए। इससे एक बात स्पष्ट हुई कि सम्यक दृष्टि के जगते ही आनंद घटित होता है। वह कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि आपके ही अंदर है। सूरज ने आपके अंदर कुछ नहीं डाला, सूरज तो एक माध्यम बना आपके अंदर से उस आनंद को जागृत करने में। बुद्ध पुरुषों का सानिध्य भी कुछ ऐसा ही होता है। सम्यक दृष्टि से घटनाओं का प्रतिफलन होता है। वह स्वतः ही आपके अंदर इतने गहरे में असर करती है कि मनुष्य स्वतः ही जागरूक होने लगता है। इसी जागरण से प्रज्ञा का जन्म होता है। बुद्ध कहते हैं, प्रज्ञावान व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। आप कभी एकांत में बैठकर विचार करेंगे तो पाएंगे कि हमारे समस्त दुख इतनी छोटी छोटी बातों से पैदा होते हैं जो बिल्कुल ही नगण्य है। एक छोटा बच्चा एक गुब्बारे की जिद करता है, माँ बाप मना करते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाता है, रास्ते में गिरने लगता है, लोटपोट होकर रोने लगता है। माँ बाप उसके दुख और रोने से उसको गुब्बारा दिला देते हैं, मगर ये जानते हैं कि यह गुब्बारा अभी फूट जाएगा और यह फिर दुखी होगा, फिर रोएगा। यह इसके पास ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला। यही बच्चे की तरह हम भी करते हैं। उन वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, चीज़ों के लिए हम दुखी हैं जो हमें क्षण भर सुख देती हैं और फिर हमें गहरे दुख में डाल देती हैं। और वह नहीं हो तो हम दुखी हैं, क्योंकि वह वस्तु किसी और के पास है, समाज में उसका जोर है, प्रचलन है। इन दुख सुखों के खातिर हमारी चेतना बहुत दब जाती है और हम जितना इन दुखों से छूटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह प्रयास बिना प्रज्ञा के, बिना होश के किए जा रहे हैं, इसलिए वह हमें और गहरे दुख में धकेल देते हैं। और यह दुष्चक्र ऐसा है कि हम अपना विकास ही नहीं कर सकते। अपना विकास होता है जब प्रज्ञा जागृत होती है। उसके लिए सम्यक दृष्टि को साधना होगा, थोड़ा रुक कर, ठहर कर, होशपूर्वक देखना होगा। तब सभी घटनाओं की असलियत आपको दिखाई देगी और आप इन छोटे छोटे मन के बहकावों से बाहर आने लगोगे, जागने लगोगे और दुख अपने से ही कम होने लगेंगे। और जैसे जैसे दुख कम होंगे वैसे वैसे मन में ठहराव आएगा और मन में ठहराव आते ही आपको घटनाओं की असलियत दिखाई देने लगेगी और सम्यक दृष्टि जगने लगेगी। आने वाले सम्यक दृष्टि भाग 4 में हम सम्यक दृष्टि से उत्पन्न प्रज्ञा और अंतर्ज्ञान पर बात करेंगे।